दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से टॉप कोई एक करता है। तो क्या टॉपर कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता होता है? क्या टॉपर के पास दिन के 30 घंटे होते हैं? क्या टॉपर का सिलेबस बहुत इजी होता है? नहीं, टॉपर के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो चीजें आपके पास होती है वही सेम चीजें टॉपर के पास भी होती है, लेकिन फिर भी टॉपर एग्जाम में टॉप कर जाता है और आपके हाथ लगता है सिर्फ एक एवरेज सा मार्क्स। तो इसके पीछे रीजन क्या है? सब कुछ समान होने के बावजूद रिजल्ट में इतना डिफरेंस क्यों? तो इसके पीछे सिंपल रीजन है टॉपर के पढ़ने के कुछ सीक्रेट रूल्स जो उन्हें एग्जाम में टॉप करवाती है। अगर आप भी इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आप भी निश्चित ही आने वाले एग्जाम में टॉप करोगे। तो बस आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो को। रूल नंबर 1, टॉपर्स फॉलो 80-20 प्रिंसिपल, जिसे हम पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो 80% बारिश होती है वो सिर्फ 20% बादलों से होती है, जो 80% अनाज उगता है वो सिर्फ 20% जमीनों से उगती है, और जो 80% क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में वो सिर्फ 20% सिलेबस से आते हैं। तो टॉपर उन्हीं 20% सिलेबस पर अधिक फोकस करते हैं जिनसे एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। टॉपर स्मार्ट स्टडी को फॉलो करते हैं। टॉपर को पता है कि अगर मैं इन 20% सिलेबस को अच्छे से पढ़ लूंगा तो यही मुझे एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स दिलाएगा। रूल नंबर 2, स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन। टॉपर की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब पढ़ाई करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ भी फालतू चीजें नहीं चल रही होती, उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर होता है। लेकिन यहाँ हमारे जैसे बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही होती कि यार रिया ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया या नहीं किया, कल प्रिया स्कूल आएगी कि नहीं आएगी, और ऐसे न जाने कितनी ही बातें उनके दिमाग में घूमती रहती है। तो क्या आप भी बताओ, ऐसे पढ़ाई कभी अच्छी हो पाएगी? क्या ऐसे में आप कभी टॉपर बन पाओगे? तो आपको जितना भी पढ़ना है उतना फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। भले आप एक ही घंटे पढ़ो, लेकिन आपको जितना भी पढ़ना है पूरे कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करनी है। रूल नंबर 3, क्लियर योर ऑल डाउट्स। टॉपर हमेशा अपने डाउट को क्लियर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं इस डाउट को क्लियर नहीं करूंगा और डाउट वाले पार्ट से क्वेश्चंस आ गए तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए टॉपर अपने डाउट को हमेशा क्लियर रखते हैं। और हम जैसे स्टूडेंट्स, एक तो हमें कभी डाउट नहीं आता, और डाउट आता भी है तो हम शर्म के मारे पूछते नहीं है। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। डाउट आए तो उसे तुरंत क्लियर करें या उसे बाद के भरोसे ना रखें। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर उस डाउट वाले पार्ट से क्वेश्चंस आ गए तो क्या होगा? आपके मार्क्स ही कटेंगे ना। इसीलिए डाउट पूछने में कभी मत शर्माना, हमेशा अपने डाउट्स को क्लियर रखो। रूल नंबर 4, रिवीजन। देखो ये पॉइंट इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आप सिलेबस में आगे बढ़ते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आया कि आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, लेकिन आपने पीछे का रिवीजन नहीं किया। तो क्या आप जरा सोचो कि आपको पहला चैप्टर याद होगा? आपको पहला चैप्टर बिल्कुल भी याद नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग है कोई कंप्यूटर नहीं है जो एक बार लोड कर दिया और वो हमेशा के लिए लोड हो जाएगा। हम ह्यूमन है, हम पढ़ी हुई चीजों को भूलेंगे ही भूलेंगे। तो इसी से बचने के लिए हमें हमेशा पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करते रहना चाहिए। टॉपर इस चीज पर बहुत अधिक फोकस करते हैं। वो जितना आगे पढ़ने को इंपॉर्टेंट देते हैं वो उतना पीछे का रिवीजन करने को भी उतना ही इंपॉर्टेंट देते हैं। तो आपको भी हमेशा पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करते रहना चाहिए। रूल नंबर 5, स्टडी डेली। देखो हम कोई भी गोल तभी हासिल कर पाते हैं जब हम उस गोल पर कंसिस्टेंट रहते हैं, रोज उस पर काम करते हैं। तो अगर आपको आने वाले एग्जाम में टॉपर बनना है या अच्छा परसेंटेज लाना है तो आपको रोज पढ़ाई करनी होगी, और आपको रोज ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बस 3 से 4 घंटे रोज पढ़ाई करनी है। लेकिन आपको जितना भी पढ़ना है वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। तो अगर आप यहां से लेकर के एग्जाम तक रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपको आने वाले एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।